माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छे हैं, हमने उनको संकेत किया कि हमको लालपुर गांव जाना है। तो बोले क्यों? हमने कहा कुछ बात है, हमको जाना है। लालपुर गांव में जो साधराम यादव बेचारा साधारण परिवार आया है, उनका परिवार भी आया, साधारण परिवार है, बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं, लेकिन धर्म विरोधियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व उनकी उस बेचारे की नृशंस हत्या कर दी। हमसे नहीं रहा गया और हम उसके परिवार में जाकर के हमने धर्म विरोधियों को ये चुनौती दी कि अब तुम सावधान हो जाओ, वरना तुम्हें भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। बोलो जय सिया राम। और मेरे पागलों और कबरधा के सनातनीय हिंदुओं, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कबरधा जिले में इन धर्म विरोधियों की दुकानें बंद होकर के रहेंगी। या तो इनकी ठटरी बढ़ेगी या यहां से इनकी गठरी बंधेगी। हां, जो भी सनातनीय हिंदुओं के ऊपर अब उंगली उठाएगा, हम आपको प्रण दे करके कहते हैं हम तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। और देखो, हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम किसी से विरोध करते हैं, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना हम किसी मजहब से घृणा करते हैं, लेकिन हां, हम हिंदुओं के कट्टर थे, कट्टर हैं और सनातनी कट्टर रहेंगे। और तुम भी बुजदिल मत बनो, जागो। आज उस बेचारे साधराम परिवार के ऊपर बीती है, कहीं कल हमारे तुम्हारे ऊपर ना बीते। 6 मुसलमानों ने मिलकर के गला काट करके हत्या कर दी। साधारण सा परिवार है बेचारा, एकदम दीनहीन है, हमसे रहा नहीं गया। सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, पकड़े गए, बुलडोजर चलवाई गई, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन एक और है, उनको फांसी दी जाए। और हमने कल रात को ही प्रण लिया, देखो अब हम नेताजी तो हैं नहीं, जेब भी हमारी गर्म नहीं रहती। हम तो, हमारी तो कथाओं में भी हम दक्षिणा के लिए ना तो घोषणा करवाते हैं, ना गौ माता के नाम पे लेते, ना आश्रम के नाम पे लेते। हम तो घोषणा भी हमारे मंचों से नहीं होती है, तो दक्षिणा तो जो हमें यजमान जी दे देते उसी में हमारा काम चलता। लेकिन हमारे पास चेला खूब मोटे मोटे हैं, तो हमने कल रात को ही अपने प्रिय शिष्य बसंत अग्रवाल जी, जो रायपुर वाले हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, यहीं खमरिया के निवासी हैं, उनको हमने आज्ञा दी कि इस परिवार की तुम नगद मदद करो। और भगवान की कृपा से वो परिवार आज आया है। और अगर बसंत जी यहाँ हो तो वो आ जाएं, उनको जो है कुछ नगद राशि तुरंत 3 लाख रुपया हमारी तरफ से दे दी जाए। सरकार जब देगी तब देगी, उनको आप नगद दीजिए। और भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, अमीर लोग, थोड़ा थोड़ा तुम भी उनकी मदद कर दीजिए। यजमान जी कहाँ गए कथा के? कथा के यजमान कहाँ हैं? उठो, इधर आओ। तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? निकालो। निकालो। हाँ दीजिए, हमको दीजिए। हाँ लाइए, तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? धन्यवाद। जेब खाली करो। हाँ, हमारे नीतेंद्र जी कहाँ हैं? तुम डाले भाई, कुछ तुम भी दो, मंगवाओ। धन्यवाद। जरा तुम भी लाओ। धन्यवाद। हाँ ठीक, और थोड़ा तुम भी मदद करो। धन्यवाद। देखो, आज तक हमने कभी मांगा नहीं, अपने लिए हम मांगते नहीं हैं, लेकिन ये हमें अपने लिए नहीं चाहिए। ये परिवार यादव परिवार है, बहुत ही दीनहीन परिवार है, और हम ऐसे वैसे कोई साधु नहीं है कि जो मांगने वाले साधु हों। लेकिन इस परिवार के लिए हम गुरु होने के नाते तुम लोगों से दक्षिणा ले रहे, अगले जन्म में हम चुका देंगे। हाँ, अब अगला जन्म होगा तो चुका देंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या चुकाएं। अब कोई भी उनके परिवार से आ जाए, ये ले लीजिए। आओ, उनकी धर्म पत्नी आई हुई है, बेटा भी आया है। बेचारे साधारण परिवार था, गौ सेवा करते थे गौशाला में। उन्होंने उनको रोका कि तुम नशा मत करो,
उनकी गला काट करके हत्या कर दी। लेकिन तुम चिंता ना करो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए मदद है। ले लो, इसे तुम ले लो, धाम की तरफ से ये सब इन शिष्य मंडल ने मिलकर के दी है। इसको तुम रखो, खर्च करो। और बहुत गंभीर मजदूरी करते हो, आप भी मजदूरी करते हो? कहाँ मजदूरी करती? ये माइक ले लो। कहाँ मजदूरी करती? गौशाला मोर बेटा गरुआ चरा आतरी से आवा सुबह 6 बजे। अच्छा। तेनहा 9-10 बजे घर जावा। हाँ। दिन भर चराए, बहू आवा खाना धर के जी। अब 9-10 बजे घर जावा। अरे राम राम। वो दिन जाबे नहीं करी बेटा, जाबे नहीं यहाँ करी। ऐसे इन्हें दे दो, इन्हें 9 सौंप। बजे वो खतरा कर दी। काट डाला उन्होंने? किस बात पे काटा था? मोर बेटा है। आपका बेटा है? हाँ। बेटा जरा तुम लो माइक। मोर बेटा। माइक लो तुम, इस बच्चे को दे दो। बेटा उनका बेटा है। तुम साधराम के बेटे हो? क्या नाम है तुम्हारा? योगेश्वर यादव। हाँ। क्या करते हो तुम? मजदूरी करता हूँ। क्या हुआ था पूरा विषय? पापा जी सुबह जाते थे 5 बजे और गौ सेवा करते थे गौशाला में। हाँ। उसके बाद शाम को आए पापा जी, नहीं आ पाए तो सुबह पता चला उसका गला काट कर हत्या कर दिया। अरे राम राम। चलो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि हमारी तरफ से तुम मदद लो। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब चिंता ना करो। उन धर्म विरोधियों को तो वो पकड़े गए। अब इस कवर्धा जिले में हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, अब घर जा सकते हो। खूब आस। सीताराम। माता माता माता, ऐसा मत करो माँ, ऐसा मत करो। अरे राम राम। बड़ो बेटा तो तुम्हारा। हरे राम राम। जी माँ, चलो तुम चिंता ना करो माँ, तुम चिंता ना करो, बस रो ना माँ। क्या करत, मूर्ख नालायक है। मुकेश जी, कुछ तुमको भी लगना है। हाँ, तुम कहाँ खाली खाली जा रहे? तुमको भी दक्षिणा लगनी, दे देना। 51,000 परिवार को दे देना। हमारी दक्षिणा मत देना, हमारी काट लेना। हमारी जगह तुम काट लेना, नो प्रॉब्लम। हमारी जो दक्षिणा देनी है उसमें काट लेना। हाँ हाँ हाँ। सीताराम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। देखो ये हाल है कवर्धा जिले का, और तुम हिंदुओं के होते हुए बेचारे यादव परिवार के साधारण परिवार का यह हाल कर दिया। क्या अब तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा दोबारा हो? तो हिंदुओं में एकता कौन कौन चाहता है? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाएगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई धर्म विरोधी हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाएगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा? पक्का कि कच्चा? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो हनुमान जी की चूरन चटनी या कृपा है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और उस गांव के लोग जो भी हों, लालपुर गांव के लोग हैं कोई यहां? लालपुर गांव के हैं? हाँ, आपको हमारी आज्ञा है, आप लोग उस गांव के हो, इन लोगों की मदद करनी है। जितनी हो सके यथास्थिति गुरु आज्ञा मानकर मदद करो। और हम फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, फिर से आएंगे हम। और अब चिंता मत करो, हम कवर्धा आना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, यहां आते ही रहेंगे, अपने लिए नहीं, सनातन के लिए। और आप लोग आज से हमारा परिवार हो, अब तुम्हें डरना नहीं है, उनको डराना है। लेकिन इसमें तो आपके भाई से संबंधित विषय भी आया है।
भाई से संबंधित क्या जानना है? हमने यहां से शुरू किया। पहले आप स्वयं का भविष्य जानने आए, बहुत उपद्रव मचा, दुकान बंद हो गई, कार उन्नत नहीं, रुक गया, कर्ज की समस्या बन गई, कर्ज की समस्या बन गई। आपका भाई पीता है, आपका भाई व्यसन करता, पीता है, बहुत उपद्रव करता है। आपको संदेह है किसी ने क्या तंत्र तो नहीं करवाया, जानने आए हैं। 2020 के बाद उपद्रव ज्यादा मच रहा है, काम में अवरोध बन रहा है। सत्य बात है, आपके घर पर टोटका विद्या करवाया गया, कट जाएगा। नया व्यापार आप शुरू कर पाएंगे, लोहे का काम, कंस्ट्रक्शन का काम व शटरिंग का काम आप शुरू कर पाएंगे। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। एकदम सही, रो मत। क्या एकदम सही? बुआ की बहन के बारे में क्या जानना, बिटिया के बारे में क्या जानना, मतलब तुम्हारी बहन। 1 मिनट में बता रहे हैं। अरे जी बताइए। सीताराम, बालाजी सीताराम। उनको चर्म रोग बन गया। माइक ले लो जी। उनको चर्म रोग बन गया है, पूरे शरीर में दिक्कत बन रही है, लालपन छा जाता है। वह बहुत ज्यादा उनको छोटी छोटी फुंसी होने लगती और खुजली हो रही है। डॉक्टरी इलाज में कुछ दिन आराम लगता, फिर ज्यों का त्यों, और पूरा शरीर बर्बाद हो रहा, गल रहा है। ये स्थिति है वर्तमान में आपकी बुआ की बेटी की। उनको एक बार धाम लाना है, गंगा जल लेकर के आना है। उनसे कह देना शीतला माता का अपराध हो गया। उनके घर पे शीतला माता है कुल में, उनका अपराध हो गया, उन्हीं का दुष्परिणाम है। आप पवित्र दिनों में शीतला माता की पूजा कर दी उन्होंने, इसलिए ये दिक्कत हो गई है। उनको कह देना गुरुजी ने बुलाया है, हम उपाय बता देंगे, ठीक हो जाएंगे। जाओ, आशीर्वाद है पक्का। इसी में मंत्र है, इसी में नियम लिखा, कवच मिलेगा धाम पर। 21 पेशी तो करनी ही है, पर आपको जो है कवच लेने के लिए बीच में आपको आना पड़ेगा। ये मंत्र। कोई संदेह? बात बराबर। हम रहेंगे फरवरी के महीने में पूरे 2 पेशी बाद आपको कवच मिलेगा। दूर से प्रणाम। नहीं, हमारा नियम। कोई संदेह बात में? बराबर। थैंक यू वेरी मच। अगला नंबर। जय जय श्री राम। मन में सब लोग राम नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो। बैठे। क्या नाम है? अच्छा, दीपन जी। माइक लो पहले। कहाँ के हो? बिरगांव, रायपुर। ये कहाँ पर था? रायपुर सर। अच्छा, यहाँ किसी को अपना विषय या नाम तो नहीं बताया था? नहीं। तुम मानते हो कोई तुमसे पूछने के पहले परिचय पर लिख दे कि क्या समस्या लेकर के आए हैं? ऐसा हो सकता? जी सर। अच्छा, तुम करके बताओ। मजाक आप ही कर सकते हो बालाजी, हमारा स्वभाव है मजाक का, बुरा ना मानना। आओ नजदीक। जय। क्या समाधान आप बालाजी से चाहते हैं? आप तो कृतज्ञ हो। बालाजी कृतज्ञ हैं, उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी, हमने लिखा। कंफर्मेशन के लिए आप बताओ कि क्या यही पूछना है या कुछ उल्टा? नसों में प्रॉब्लम था। ठीक है, डॉक्टर को दिखाया आपने? जी। क्या बोले वो? और 3 बार नस ब्लॉक भी करा चुका हूँ।
लेकिन आराम नहीं लगा। पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है? चेहरे में जी हाँ, सिर से संबंधित। और पूछो, 2 बातें और पूछो। घर से संबंधित है, घर परिवार ठीक रहे, आय के स्रोत बढ़े, सभी पर कृपा हो। वे 2019 से बहुत ज्यादा हैरान है। रक्तचाप रुकने के कारण, माइक लिए रहिए, रक्तचाप रुकने के कारण पूरे फेस में शून्यपन छा जाता है। माइक नजदीक करो। शून्यपन छा जाता है, वह काम ना करने पड़ता है। शरीर में बिल्कुल स्थिति विचित्र हो जाती, जकड़ जाता है चेहरा, ब्लॉकेज स्थिति बनी हुई है। आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऑपरेशन नहीं होगा, चिंता ना करें। और पैरालाइसिस, अटैक नहीं आएगा, इस डर से भी दूर रहें। आशीर्वाद है। बोलो बालाजी सरकार की। बराबर। एक कारण आया तुम्हारा हमारे पास में, जो आपने पता बताया वो सही नहीं आया हमारे पास में। बीरगांव। कुल देवता कहाँ है? मचांदूर ग्राम। हाँ, ये पढ़िए। गांव बीरगांव इनका दूसरा है, कुल देवता मचांदूर में है। सीताराम। साधु जी। सीताराम। उनके बालक उपद्रव करता है। हमने वही अर्जी हम आपकी लिख रहे थे। ये अर्जी आई है, तुम्हारी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है, दूर से लगते हैं और तुम उनके यहाँ पर रहते हो। तुम किराए पे मकान लिए हुए हैं, किराएदार हो तुम उनके, वो तुम्हारी मकान मालकिन है। उनका बेटा खतरनाक है, उल्टा चलता है, बात नहीं सुनता है, उपद्रव करता है। उन्हें कह देना गुरुजी ने बुलाया है, सही हो जाएगा। आशीर्वाद है। माइक से बोलो, यही सही जी। वो बहुत उपद्रवी है, संगत में फंस गया। ये अर्जी का मंत्र है तुम्हारे लिए। इनको आना ही है, धाम की पेशी करनी है, अनवरत नाम जप करना है। हम जो है आपको एक विधि देंगे धाम पर, मंत्र चिकित्सा करेंगे धाम पर। मंत्र चिकित्सा जो विधि हम करवाएंगे उसके लिए आपको प्रेतराज सरकार के दरबार में धाम पर बैठना होगा। कोई अन्न प्रयोग नहीं करना है।